नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो भोपाल में रंगपंचमी धूमधाम से मनाई जा रही है। गली गली, चौक चौराहों और कॉलोनी में रंगों और गुलाल की बौछार शुरू हो गई है। छोटे बड़े सभी उम्र के लोग अबीर गुलाल उड़ाते हुए ढोल की थाप पर नाचते गाते और एक दूसरे को रंग लगाकर होली का आनंद ले रहे हैं। इस बीच पुराने शहर के सुभाष चौक, बरखेड़ी और नए भोपाल में शाहपुरा से गिर निकाली जाएगी। संतनगर, भेल और कुलार में भी रंग पंचमी धूमधाम से मनाई जाएगी। मुख्य आयोजन चौक बाजार में होगा, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होंगे। हुरियारे भूत पिशाच का रूप धारण कर गेम में शामिल होंगे। 6 टैंकरों से रंग बरसाया जाएगा। जुड़ गए हैं संदीप। आज रंग पंचमी का त्योहार है और भोपाल की बात करें, भोपाल रंगों से सराबोर है। तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए रंग पंचमी पर पारंपरिक चल समारोह जो है वो चौक बाजार से निकलेगा। इस वक्त आप देख सकते हैं लोग बड़ी तादाद में घरों से निकल आए हैं और पारंपरिक जो होली का चल समारोह होता है उसमें शामिल होने के लिए तरह तरह के रंग बिरंगे रंगों से लोग रंगे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो पारंपरिक चल समारोह होता है उसके स्वागत के लिए जो यहाँ पर कई मंच भी सजाए गए हैं। लोग जो है पूरी तरह से रंग पंचमी के रंग में रंगे हुए हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो इस चल समारोह की शुरुआत होगी दोपहर में। जो सोमवारा गेट है वहाँ पर ये चल समारोह पहुँचेगा। इसके पहले ही सुरक्षा के भी यहाँ तगड़े और कड़े बंदोबस्त कविता किए गए हैं। पूरी तरह से होली के रंग में जो है राजधानी रंगी होली की रंग पंचमी के रंग में राजधानी रंगी हुई है। कुल मिलाकर देख सकते हैं इस वक्त बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकल आए हैं और पूरी तरह से जो है रंग पंचमी के रंगों में धीरे धीरे रंग रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो नगर निगम के साथ ही जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। नगर निगम की जो गाड़ियां हैं, वाटर जो पानी छोड़ा जाएगा उसको लेकर भी यहाँ टैंकर जो हैं वो नगर निगम ने तैनात कर रखे हैं। पूरी तरह से लोग धीरे धीरे जो है वो घरों से निकल रहे हैं और यहाँ पर जो है होली की शुरुआत रंगारंग इस पर्व के अनुसार शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर भोपाल में ये बहुत पुरानी परंपरा है, तकरीबन 200 साल पुरानी ये परंपरा है और इसका आज भी जो है पुराने शहर में जो है वो लोग पूरी तरह से पारंपरिक रूप से शामिल होते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या युवा सभी जो है इन रंगों में रंगे हुए। कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या कैसे मना रहे हो रंग पंचमी? बहुत मजे और उमंग के साथ हम रंग पंचमी का त्योहार मना रहे हैं माँ भवानी चौक सोमवारा पे। और आप सभी को, पूरे शहरवासियों को इस होली के पावन शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और ऐसे ही भाईचारे के साथ हम लोग यहाँ अपना त्योहार मना रहे हैं। भारत माता की जय। आप देख सकते हो होली के रंग में लोग रंगे हुए हैं और पूरी तरह से जो है वो अब राजधानी रंगों से सराबोर होने के लिए तैयार है। कविता जी बिल्कुल। यदि बात करें भोपाल के रंग पंचमी की चल समारोह की, तो 1953 से लगातार यह भोपाल जो है परंपरा निर्वहन करते हुए आ रही है और चल समारोह जो होता है आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। आज के चल समारोह की बात करें, क्या कुछ विशेष होने वाला है संदीप? जी बिल्कुल, देखिए कविता, चल समारोह की शुरुआत जो है पुराने भोपाल से हो गई है और
कुछ ही देर बाद जो है वो चौक बाजार पहुंचने के बाद चल समारोह यहाँ पीर गेट पर पहुंचेगा और पीर गेट पर मुख्य रूप से आयोजन होता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ से जब यहाँ शुरुआत होगी तो पूरी तरह से रंगों का ये त्यौहार जो यहाँ पारंपरिक रूप से मनाया जाता है उसका औपचारिक जो है वो यहाँ पहुंचकर समापन भी होता है। पूरी तरह से रंग गुलाल जो है यहाँ उड़ाया जा रहा है। लोग फागों का ये त्यौहार, रंग पंचमी का ये त्यौहार पूरी तरह से मना रहे हैं। और यहाँ पूरी तरह से अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था की स्थिति भी जो है वो पूरी तरह से यहाँ से कड़ाई से पालन किया जा रहा है। और इसके अलावा रंगों का ये त्यौहार आप देख सकते हैं, लोग जो है तरह तरह के रंगों से सराबोर तो है। इसके अलावा इस दफ़ा जो है बाजार में कई रंगों के इस तरह के जो आप देख सकते हैं जिस तरह से दीपावली पर रॉकेट उड़ते हैं, इस तरह से रंगों के ये जो है फुहार है यहाँ पर पूरी तरह से उड़ाई जा रही हैं। रंगों का पूरी तरह से जो है लुत्फ यहाँ पर लोग उठाते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और लगातार यहाँ जो है वो रंगों में डूबे हुए हैं। अगर बात करें तो यहाँ कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद है और हम जान लेते हैं किस तरह की व्यवस्था जो है वो लगाई गई है। और हमारे साथ जो है वो शालिनी दीक्षित मैडम, किस तरह की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर या ट्रैफिक सिचुएशन? ये पुराने शहर का रंग पंचमी का जुलूस सुभाष चौक से प्रारंभ होकर जुमेराती के आगे तक आ गया है और जुलूस की व्यवस्था और रमज़ान माह को देखते हुए पूरी फिक्स पॉइंट्स, जुलूस चल समारोह के पृथक से हमारी व्यवस्था, पुलिस का बल तैनात है और उसके साथ ही साथ स्ट्राइकिंग फोर्स और हाई राइज पॉइंट्स भी पूरे तैनात हैं। और पूरे हमारे क्षेत्र में इन सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ RF का बल और पेट्रोलिंग मोबाइल्स भी निरंतर पेट्रोलिंग कर रही हैं। और हम सभी के सहयोग से ये सभी प्रकार के जुलूस जलसे और रमज़ान माह का पवित्र माह, इसमें हम सबके सहयोग से अच्छी तरह से मनाएं, यही मेरी सबसे आशा है और अपेक्षा है। थैंक यू। आपने रमज़ान का जिक्र किया और इसके लिए कुछ स्पेशल इंतजाम किए गए हैं? रमज़ान माह है तो हमारी मस्जिदों और धार्मिक स्थलों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी पुलिस की निगाह निरंतर रखी जा रही है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। बिल्कुल, हम सब अपनी ड्यूटी के लिए और सुरक्षा व्यवस्था के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो कविता, देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था भी इस दौरान चाक चौबंद रहे, उसके लिए पूरी तरह से पुख्ता मोबाइल पेट्रोलिंग टीम के साथ RAF भी लगाई गई है। और इसके अलावा रमज़ान माह को देखते हुए भी जो है स्पेशल जो सुरक्षा के इंतजामात होने चाहिए वो यहाँ पर रखे गए हैं। सभी धीरे धीरे जो है अब होली के रंग में रंगते हुए, रंग पंचमी के रंग में रंगते हुए, चूँकि होली का 5 दिनों तक ये त्यौहार चलता है और रंग पंचमी के साथ होली के त्यौहार का समापन होता है, तो उसके लिए पूरी तरह से इंतजामात जो है वो किए गए हैं। कविता, बिल्कुल संदीप, यदि बात करें पुराने शहर भोपाल के कई जो सड़कें हैं उन्हें भी डाइवर्ट किया गया है ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी न हो। जी बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किया गया है। बड़े वाहनों के लिए अलग से जो है व्यवस्था की गई है। इसके अलावा वॉल्वो बस से लेकर जो भारी वाहन रहते हैं वो शहर में प्रवेश ना कर पाएँ, इसके लिए जगह जगह पिक पॉइंट्स लगाए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए पूरे ट्रैफिक को जो चल समारोह जहाँ से जो निकलता है वहाँ ट्रैफिक को पूरी तरह से डाइवर्ट किया गया है। और इस डाइवर्सन जो है वो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ये ट्रैफिक पूरी तरह से डाइवर्ट रहेगा, जिससे कि जो चल समारोह है या जो पर्व है वो आसानी के साथ लोग मना सकें और इसका पूरा लुत्फ भी ले सकें। कविता, बिल्कुल, यातायात विभाग ने नंबर भी जारी किया है कि यदि किसी प्रकार कोई असुविधा हो तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आज बड़े स्तर पर रंग पंचमी भोपाल में मनाया जाता है, चल समारोह निकाला जाता है। संदीप,
यातायात विभाग ने जारी किया हुआ है। हालांकि पूरी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है या फिर ट्रैफिक पुलिस है वो मुस्तैद है, तो कुल मिलाकर डायवर्सन पूरी तरह से यहाँ लागू है। और जो दोपहिया वाहन है या जो लोग चल समारोह में शामिल होना आना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही यातायात सुगम बना रहे, इसके पूरी तरह से इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। कविता, बिल्कुल संदीप, साल भर के इंतजार के बाद रंग पंचमी का त्यौहार आता है और सभी इस त्यौहार का बहुत ही आनंद उठाते हैं। चाहे छोटों की बात करें, बड़े की बात करें, सभी एक रंग में रंगे हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सभी एक रंग में रंगे हुए नजर आते हैं। और यहाँ आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर यहाँ पहुँचे हुए। ये क्या लेकर आए हैं आप? चल कान्हा जी लेकर आए हमारा साथ, लड्डू गोपाल साथ ना होली से, ये मथुरा से आए स्पेशल भोपाल की होली देखने के लिए। उनको बहुत मजा आ रहा, बोल रहे हैं कान्हा जी हमको और घुमाओ, हमको भांग पिलाओ, हमको पेड़ा खिलाओ। ये राधा रानी हमारे घर की, इसके ऊपर बहुत आशीर्वाद रहता है कान्हा जी का। दिन भर साथ में खेलती कान्हा जी के, ये काफी इनको बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार फिर तो बोलो राधे राधे। तो कविता देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल अद्भुत नजारा आपने दिखाया संदीप। कृष्ण भगवान को लेकर, कान्हा को लेकर निकले हैं बच्चे होली रंग पंचमी त्यौहार पर। जी बिल्कुल, देखिए कान्हा जी को लेकर निकले हैं और काफी खूबसूरत कान्हा जी। ये कहाँ से लाए हैं आप और क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे बड़े भैया है जो, वो हर महीने की पूर्णिमा जाते हैं मथुरा। तो ये मैं बच्ची की फरमाइश थी कि इस बार कान्हा जी हम मथुरा से लेके आना। तो कान्हा जी का ने हमारा फैसला कि इस बार हमको भोपाल की उनको होली दिखाना है, तो उनको भांग खिलाएंगे, मतलब पेड़ का मस्ती करेंगे साथ में। ये काफ़ी बच्चों का अच्छा लग रहा है होली का त्यौहार, इसको हम सबको मिलकर मनाना चाहिए। आप क्या बोलोगे बेटा? राधे बोलो। तो आप देख सकते हैं कान्हा जी कितने सुंदर तरीके से अद्भुत पोशाक में यहाँ पर मौजूद हैं। और पूरी तरह से जो है अब यहाँ जो रंगों का त्यौहार है उसमें कान्हा जी के भी रंग शामिल हैं, क्योंकि माना जाता है पारंपरिक रूप से होली की शुरुआत जो है भगवान श्री कृष्ण ने ही की थी। और उन्होंने ही पहले राधा रानी के साथ में होली खेली थी और उसके बाद से ये त्यौहार शुरू हुआ। और आज भी जो लोग हैं वो इनके ही प्रतीकात्मक रूप में उन्हें लेकर निकले हैं। काफी सुंदर नज़ारे जो हैं होली पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल संदीप, हमारे से बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। इंदौर में होली के 5वें दिन आज रंग पंचमी पर ऐतिहासिक गेर निकाली जा रही है। 3 किलोमीटर लंबे गेर में टैंकर से रंग बरसाए जा रहे हैं। इस बार गेर देखने के लिए 370 छतों की ऑनलाइन बुकिंग हुई है। करीब 3 किलोमीटर लंबे गेर में मुख्यमंत्री मोहन यादव और एनआरआई समेत लाखों लोग शामिल होंगे। राजवाड़ा क्षेत्र में गेर निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसे देखने के लिए लाखों लोग पहुंचे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्री कृष्ण की झांकी आकर्षण का केंद्र। रंग पंचमी पर शहर पर निकलती है ऐतिहासिक गेर और लाखों लोग शामिल होते हैं। सिर्फ इंदौरियन ही नहीं, देश से विदेश से भी लोग अब गेर प्रेमी हो गए हैं और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और आज के दिन को उत्सव के रूप में पूरे उत्सव का आनंद लेते हैं। और सीधे विकास सोलंकी सीधे जुड़ गए हैं। विकास, कड़े सुरक्षा इंतजामात के बीच जो कुछ ही देर में गेर निकाले जाएंगे, तस्वीरें दिखा दीजिए दर्शकों को।
देखिए कविता, रंग पंचमी के रंगों के इस त्योहार पर इंदौर की जो रंग पंचमी की खेल निकलती है जी। वो एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। हमने सुबह देखा था कि सुबह से ही जो युवा है वो कहीं ना कहीं रंग पंचमी की खेल में शरीक होने के लिए पहुंच रहे थे, और अब आप ये इंदौर के ऐतिहासिक जो खेल है इसका नजारा देख सकते हैं कि कितनी संख्या में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस खेल में शामिल होने के लिए पहुंचना। आप देख सकते हैं जी। कि मैंने कहा था कि यहाँ पर पेड़ रखने के लिए जगह न होगी, तो आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं वह कहीं ना कहीं इस खेल का लुत्फ उठाने के लिए, इस रंगमंच की खेल को देखने के लिए जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस बार इंदौर की खेल को देखने के लिए 370 से ज्यादा एनआरआई तो जी। विदेशी जो मेहमान है वह यहाँ पर देख सकते हैं कि छतों पर इस तरह से व्यवस्था जो है इंटरनेट की गई है। छतों से जो है विदेशी मेहमानों को इस खेल के जो है दृश्य यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, और एक अद्भुत नजारा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ी प्रशंसा करनी पड़ेगी इंदौर के प्रशासन की, इंदौर पुलिस की, कि लाखों की संख्या में जो इस खेल में महिलाएं, पुरुष, छोटे बच्चे, बुजुर्ग जो सम्मिलित होने आते हैं, उसको लेकर एक अलग ही माहौल जो है पुलिस के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। यही कारण है कि रंग पंचमी पर्व पर 75वें वर्ष की इंदौर की पारंपरिक जो खेल है यह निकाली जा रही है। यहाँ पर बड़ी संख्या में परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्ग जो है 1 से 4 पीढ़ी तक के लोग अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आते हैं और इस खेल का नजारा जो है दिखाते हुए नजर आते हैं। कविता, जी। तो एक अच्छी पहल जो है पुलिस की भी यहाँ पर, और आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं जी। कि किस तरह से इस खेल के अंदर जो है गुलाल जो है उड़ाया जाता है, पिचकारियों से रंग जो है यहाँ पर छोड़े जाते हैं। लोग ढोलक व डीजे की थाप पर जो है नाचते झूमते एक दूसरे को रंग लगाते हुए जो है यहाँ पर नजर आते हैं। एक अद्भुत नजारा जो है कविता यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ ही देर के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जो है इस खेल में शिरकत करने वाले हैं। तो एक अद्भुत नजारा जो है कविता कहेंगे कि आज के इंदौर की इस खेल का देखने को मिल रहा है। जी कविता। बिल्कुल विकास, अद्भुत नजारा हम देख रहे हैं। आपने कुछ देर पहले कहा भी था, इस नजारे के बारे में जिक्र भी किया था, और नजारा हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। विकास, बैलगाड़ी से ये जो गेर है वो शुरू हुआ था और आज मॉडर्न साधनों तक पहुंच गया है। चाहे हम बात करें गेम मिसाइल की, टैंकर की, डीजे सहित सभी मॉडल साधनों तक पहुंच चुका है, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो आज से 75 वर्ष पूर्व यहाँ पर एक छोटे से गेम के रूप में जो व्यापारी वर्ग है वो कहीं ना कहीं राजवाड़ा पर उन्होंने आना शुरू किया था, और आज 75वें वर्ष में आप देखें कितना भव्य रूप जो है यहाँ पर ले लिया है। अगर बात की जाए तो युवाओं में ही नहीं, जो बुजुर्ग है उनमें भी इस खेल को लेकर एक अद्भुत उत्साह जो है नजर आता है। सुबह से ही जो लोग हैं इस खेल को देखने के लिए राजवाड़ा पर पहुंच जाते हैं। अगर बात की जाए तो ये राजवाड़ा चौराहे पर आपको जो नजारा दिख रहा है, अगर मैं बात कहूँ कि पूरे खेल के 3 किलोमीटर मार्ग पर इसी तरह का नजारा जो है अभी देखने को मिलता है। जो युवा है, बुजुर्ग है, या जो इस खेल में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो है ढोलक की थाप पर, डीजे की थाप पर देशभक्ति जो भजन है उनके ऊपर जो है डांस करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। अद्भुत नजारा जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। और जिस तरह से आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर, मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे जो है वो अभी इस खेल को देखने के लिए अपने परिवार के साथ आए, तो करीबन एक अलग ही नजारा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कविता। और सुबह मैंने कहा था कि यहाँ पर पेड़ रखने के लिए जगह न मिलेगी, सभी लोग जो है रंग बिरंगे इस रंग पंचमी के त्योहार पर जो है नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में वही नजारा जो है अब दिखता हुआ नजर आ रहा है। सभी लोग इस रंग पंचमी पर्व पर रंग भरी बहार उछालों के अंदर जो है नाचते झूमते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं छोटी सी नन्ही सी बच्ची किस तरह से इस खेल का जो है आनंद अपने हिसाब से लेते हुए नजर आ रही है, अपने पिता की पीठ पर बैठी हुई है और जो है डांस करती हुई, थिरकती हुई जो है यहाँ पर नजर आ रही है। तो कविता एक अद्भुत नजारा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि देश ही नहीं, विदेशों के अंदर भी जो इंदौर की जो खेल है ये प्रसिद्ध हुई है, और विदेशी जो है खासकर इंदौर सीधी तस्वीरें विकास जी। तो अद्भुत नजारा आप देख सकते हैं का नजारा भी हमारे सारी जो है नजारा यहाँ देखने को मिलेगा। तो अलग ही नजारा जो है
इंदौर के अंदर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल विकास, सीएम मोहन यादव खुद इस गेड़ में शामिल हो रहे हैं और एनआरआई का रथ भी रहेगा इन सबके बीच। देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री लगातार पिछले वर्ष इंदौर की पारंपरिक ऐतिहासिक खेल के अंदर जो है सम्मिलित होने के लिए किसी लोग के अंदर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, लोगों के ऊपर शिक्षा के नजर आएंगे। और इस तरह से इंदौर की खेल मुख्यमंत्री भी लोग नहीं पाते हैं। पिछले वर्ष जो यहाँ पर आ रहे हैं, पिछले वर्ष इंदौर के और ये जो नजारा जो आपको देखने का, लेकिन इंदौर की जनता नहीं है, इंदौर के आसपास से सटे अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी इस भीड़ का जो है हिस्सा दिखाई देते हैं इस गेड़ के अंदर। तो सभी लोग जो है, खासकर इंदौर के आसपास के लोग हो, चाहे इंदौर के अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं, हमने बात की थी महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, साउथ के भी जो है बिल्कुल पूरे देश से आते हैं विकास, गेड़ में लाखों लोग पहुंचते हैं। और यदि इंदौर की बात करें, इंदौर की बात ही अलग है, चाहे हम स्वच्छता की बात करें, भंडारे में यदि हम बात करें, सभी में नंबर 1 है। इसलिए इस गेड़ में लाखों लोग आते हैं, इसे यूनेस्को में भी शामिल किया जाएगा, ये भी बात चल रही है। सबसे पहले इंदौर कहीं ना कहीं हमारे देश के इसमें जो है प्राचीन धरोहर के रूप में जो है की जाएगी। उसके बाद जो है यूनेस्को को लेकर जो है इंदौर का जिला प्रशासन जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर करेगा। यूनेस्को की बात जरूर की जा रही थी, लेकिन पहले हमारे देश की धरोहर के रूप में इस गेड़ को लाया जाएगा। उसके बाद यूनेस्को के अंदर जो है ऐतिहासिक गेड़ को जो है रखा जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो एक अद्भुत जो है नजारा तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं अपने किताबे से कहूंगा कि एक लंबा शॉट यहाँ पर दिखाए कि आप देख सकते हैं किस तरह से ये एक नजारा है राजवाड़ा का हजर इंतरीम माँ अयोध्या की पावन नगरी में। इस तरह से जो है रंग पंचमी का एक पारंपरिक ऐतिहासिक त्योहार जो है मनाया जाता है। रंग गुलाल जो है उड़ाए जा रहे हैं, पिचकारियां लोगों के ऊपर छोड़ी जा रही है। जितने लोग कविता यहाँ पर गेड़ के अंदर सम्मिलित है, उतने ही लोग इस पूरी यात्रा मार्ग पे जो बिल्डिंग है उनकी ऊंची इमारतों से इसे निहारते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जितने लोग यहाँ पर गेड़ के अंदर सम्मिलित हुए वह इस यात्रा मार्ग की बिल्डिंगों की इमारतों के ऊपर इसे निहार भी रहे। तो एक अद्भुत नजारा कहेंगे कविता कि यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, यदि बात करें विकास, कंट्रोल रूम में कलेक्टर ने सीधा मोर्चा संभाला है ताकि हुड़दंगी जो है किसी तरह से कोई हुड़दंग न कर पाए, और ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। निश्चित तौर पर इस तरह से यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग आते हैं तो एक जिला प्रशासन और एक पुलिस प्रशासन का कर्तव्य होता है कि किसी को दिक्कत ना हो, हुड़दंगी जो है हुड़दंग ना कर पाए। इसी के लिए पूरे यात्रा मार्ग में सीसीटीवी कैमरे जो है लगाए गए हैं। अगर बात की जाए तो ड्रोन की भी निगरानी यहाँ पर की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी जो है पूरा मैदान में मोर्चा संभाले बिल्कुल हुए हैं। कलेक्टर विकास, अद्भुत अलौकिक तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। तो इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा से इंदौर के संवाददाता विकास सोलंकी तस्वीरें लगातार सुबह से दिखा रहे हैं। बता दें कि रंग पंचमी का त्यौहार है और वहां से गेड़ निकलती है और देशी नहीं विदेशों से भी मेहमान पहुंचते हैं। पूरे विश्व प्रसिद्ध है इंदौर की गेड़। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।